अच्छा, so कब I've खाएंगे given some चाय questions to नाश्ता? you. After I'll directly have dinner. ओके। So I've गुड I've बॉय। given some questions to everybody. How many of you solved those questions? I only received the homework of Karishma. What about rest of you? सर विच वन आई वाज सेंट सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री राइट, मैंने भेज दिए Section दोनों की। formula? सेक्शन फॉर्मूला वाला हम्म। जिसमें आई गेस 3 क्वेश्चन है ना शायद। हाँ, तीन चार जो भी क्वेश्चन था, आई डिडंट रिमेम्बर द हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ, मैंने भेजे नंबर्स। मैंने भेजे। मैंने अच्छा, भेजे। कब? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने वो नहीं भेजा, वो अभी तो आज ही आया अच्छा, शायद। सेक्शन फॉर्मूला का कब भेजा आपने? मैं कल भेजा था, मैंने कल रात को भेजा था। कल रात को मैंने लेनोवो अच्छा, को सारे होमवर्क भेज दिए थे। चलो जो जो कोई मैंने नहीं। नहीं किए थे ना कीबोर्ड के वक्त, तो तो मैंने कोई बात नहीं, हो मैथ्स के सकता है आज मिल जाए। 4 या 5 होमवर्क भेजे थे मैंने। और कोई बात फिजिक्स नहीं के भी अब्दुल्ला, 3 भेजे थे। इतने सेंटी ना हो बच्चे, आज आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मैं पूछ नहीं लूंगा। सर, फ्रॉड हो जाते हैं फिर। नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं मसला नहीं है, मतलब वो मिस नहीं होगा, डोंट वरी। अगर आपने सेंड कर दिया ना, वो मेरे पास आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, हाँ जी। उसका मसला नहीं है, हाँ। उसका मसला नहीं है, वो आ जाएंगे। वो वरना सर बोली थी अल्लाह अकबर करवा दूं मैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, गलत बात है। कीप हाँ क्वाइट। जी हाँ जी। आजा चलो। आई गॉट योर वर्ड्स, बट ऐसे नहीं कहते इन द क्लास, ओके? चलो ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन एवरीबॉडी, इफ आई गिव यू वन क्वेश्चन, ट्राई करेंगे सब? अच्छा ओके, चलो यस ठीक है। सर। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि किसमें कितना है दम, आ देखे जरा। चलो, लेट्स लुक एट दिस। आई एम जस्ट गोइंग टू ओके, सर सो यू लाइक स्वीट्स? यस Abdullah, you saying something? Abdullah, you are saying आई something? सेड डू यू लाइक स्वीट्स? Yes, I am fond of sweets because in my maternal from my maternal तो sides we खाएंगे? have नहीं, अब बिस्मिल्लाह पढ़ो, इतनी दूर से कैसे भेजोगे? टेलीपोर्टेशन नहीं है ना? हाँ, नहीं सर, ऐसा करिए आप आ जाइए। मेरे पास मिक्स स्वीट्स है सर, बहुत टेस्टी है। डैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, पहले स्वीट्स भी खाते रहो, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करो। अच्छी बात है, ओके लाइक सर। स्नैक्स वगैरह साथ में होना चाहिए, दैट्स गुड। अभी तो स्नैक बना रही है मम्मा, ये तो स्नैक नहीं है, ये तो खाली सामने रखा होता तो खा रहा हूँ। अभी मम्मा बना रही है स्नैक। चलो बढ़िया बढ़िया। सो पहले अभी क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करो अभी। आई थिंक वहाँ 6:15 हो रहे होंगे वहाँ पे। यस, हम लोग अराउंड यही टाइम पे स्नैक चलो, करते बढ़िया है बढ़िया है। हैं। Right now it's very cold in Delhi यार। अराउंड आई थिंक टेम्परेचर, इफ आई चेक, आई थिंक 8 या 9 हो रहा होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। बस इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है यार। बस आप आके देखो, फिर मालूम पड़ेगा आपको। अरे तो अरे तो मेरे को वही तो आना है, मजा करना है मेरे को तो इनफैक्ट दिल्ली छोड़िए, मेरे को तो व्हाट डू यू से कश्मीर जाना है यार एक बार। वहाँ की ठंडी कश एक्सपीरियंस करना है। ठंडी एक्सपीरियंस करना है डियर, मत ना करो तो बेहतर है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। बहुत ज्यादा तो ठंडी खतरनाक तो है मजा यार। आता है सर, आदमी ठंडी झेल लेता है। अरे आदमी चलो, ठंडी पहले झेल क्वेश्चन लेता करो, है पहले लेकिन क्वेश्चन करो, पहले गर्मी नहीं क्वेश्चन झेल करो, पहले पाता। क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो। सर इतना आसान क्वेश्चन कौन देता है सर? हाँ, अभी आप 3 साल क्वेश्चन। का बच्चा बगैर देखे, हाँ बिल्कुल बगैर बिल्कुल। देखे कर ले। अरे यार, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो क्वेश्चन करो आप पहले यार।
Any answer, anybody? सर ये अगर मैं देखा भी नहीं होता क्वेश्चन तब भी मैं सॉल्व कर लेता सर, इतना अच्छा, आसान। अरे वाह, क्या बात है यार, दैट्स गुड। चलो जल्दी से फिर आंसर भी बता दो, क्या रेशियो तो होना चाहिए। सर 2:7। अरे, ये एक बार बताओ कि बुक खोल के उसमें से जस्ट वो तो नहीं कर दिया। सर इजी है सर, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या कहते हैं, m1x2 प्लस हम्म। क्या बोलते हैं ये, अच्छा अच्छा, एम चलो वन जरा, अच्छा जरा इक्वेशन बताना इसकी अब्दुल्ला। जी। इक्वेशन बताना, क्या बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन बनेगी ना। अच्छा वो स्टार्टिंग से बताऊं मैं? हाँ। नहीं नहीं, सेकंड लास्ट स्टेज बता दो आप इसकी बस। सेकेंड लास्ट वो होगी ना सर, पहले क्या बोलते हैं ये, अगर क्या बोलते हैं हम लोग, वो करेगी, व्हाट डू यू से। अब्दुल्ला साहब, कॉपी में लिखा हुआ होगा, वो सामने होगा आपके। यस अब्दुल्ला, the thing that you have जी written in the सर। copy is in front of you. I think, Abdullah, don't make fool of me. I know that you just said from the book, because this is an example question of NCRT. So you know, okay, I will give you one question from the exercise. I will just check like whether you are able to solve in that question in your mind or not. Okay. You said na that it's ओके very easy. 3 साल का बच्चे का. Okay, I'll just look. I'll सर, just मैं check. मजाक कर रहा था। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं मजाक सीरियसली लेके डियर, अब तो मजाक बहुत डीप चला गया। अच्छा एवरीबडी, समझ में आया आप, लाइक एनी आंसर, व्हाट इज द अब तो रेशियो। सर बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन देंगे। हाँ। Faz, you can type in the chat, because your voice is not audible completely. सर It's a kind of beep from your side. If you're speaking, it's a kind of beep beep from your side. चलो, look at the screen everybody. Suppose that, देखो, straightforward question is, suppose that these are the 2 points, basically the segment, line segment. This is a line segment A and B. ठीक है, and it is -6, 10 and 3, -8, and this is a point which is, you can say whatever you say, just C, ठीक है, and this point having the coordinates 4, 6, ठीक है. So these are the two coordinates given. Basically these coordinates are given, and we have to calculate, like in this question, the question is saying that you have to calculate the ratio in which this coordinate is dividing this line. Clear है? Yes or no everybody, कुछ तो कहो. Yes, sir. Clear? सर So suppose that this is K and this is 1. Suppose that this line or this coordinate is dividing the ratio, this line into K:1 ratio. Clear? Yes or no? Okay? Yes, sir. Yeah. So tell me how you will find out the value of X. X is equals to what? X is equals to M1 X2 plus M2 X1 M2 upon M1 M प्लस M1 plus M1 प्लस M2. M2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -4. x वैल्यू ऑफ x इज -4. M1 इज ये k into 3k, and M2 is what? M2 क्या है, 1. Yes or no? Yes, sir. And into 6, so it would be -6 upon M1 plus M2, it is k plus 1. ठीक है, shuffle it, basically cross multiply them, so it is -4k, -4 is equals to 3k -6. Clear? So it is equals to, let's take this here and 6 in this, in that section. So it is 4k plus 3k is equals to 6 minus 4. So it is 7k is equals to 2. So k is equals to 2/7. Clear? So the ratio is k is to 1. K is to 1 in a ratio. So 2/7 equals to 1. So when you just, you can say, normally multiply them,
it will become 2:7. Clear, everybody? Yes, sir. Yes. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Okay, k/1 is equals to 2:7. Clear, everybody? Yes or no? Yes, sir. Acha. Okay, let's do the question. अच्छा, try करना चाहोगे question, everybody? Anybody wants to try this question before I solve? करोगे try? इस क्वेश्चन में Very easy. 3 सेगमेंट्स हैं. ओके, चलो ट्राई करो. मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ. आई विल गिव यू 2 मिनट्स. ट्राई इट एटलीस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट. Sir, easy, right? यस पचपाड़ी, एनी आंसर? बच्चा पार्टी. हाँ. अच्छा देखो, कोई नहीं. जस्ट मैंने वो दिया था, किसी को कोई एनी कुछ क्लू मिला किस तरीके से सॉल्व हो सकता है? लाइक इट्स लाइक एक स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है. लाइक किसी के जहन में कुछ और अप्रोच भी आ सकते हैं. मेनी अप्रोचेस विल बी देयर. सो चलो ठीक है, लेट्स डू दिस. इट्स ए बी. ठीक है. सो ए बी इज अ लाइन विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, इक्वल पार्ट्स आर देयर. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. हाँ. सो सपोज दैट इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है. ओके, इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है. And this is 1, this is 1, this is 1. Why? Because ratios are same. All the three parts are equal. So 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे. Yes or no? Yes, sir. अरे yes or no, इतने ऐसे एकदम yes. What happened? थोड़ा एक्टिवली बोलो ना. Yes, sir. हाँ ठीक है. What about अच्छा करिश्मा, आदिल? मैं बहुत धीरे बोलता आदिल ना. आदिल है क्या Yes, क्लास sir. में? आई थिंक आदिल नहीं है आज क्लास में, पता नहीं क्या हुआ. अच्छा ठीक है, करिश्मा और हिबा एंड फायज sir. एंड अब्दुल्ला, समझ में आया आपको? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Obviously, sir. And the coordinates of these 2 points are -2, 2, -2 and -7, 4. ठीक है, -7, 4. So suppose that I am taking this point. So if I'm taking this point, I have this part and these 2 parts as a single ratio. Yes or no?
suppose that thing, this one part and this line, basically this part has divided into two parts. Add them, basically add these two lines. ये दोनों लाइनों को ऐड कर लो, उसको एक कंसिडर करो, and this one is single itself. ठीक है? So x1 कैसे आएगा? x1 will be equals to, समझ में आया आपको या नहीं जो मैं कह रहा हूँ? Anybody, is there any doubt? No, No, sir. sir. ठीक है? So p divides, I'm writing, suppose that it's p and this is q. So p divides AB internally in 1:2 रेशियो. ये 1 रेशियो हो गया, ये दोनों को ऐड करोगे तो कितने रेशियो होंगे? 2 होगा ना? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. ठीक है? Clear? So Yes, x1 will be sir. equals to m1 m2 m1 m2. So x1 will be equals to 1 into -7 plus of 2 into 2 divided by 1 plus 2. So x1 is equals to -7 plus 4 divided by 3. So it is equals to -3 by 3 is equals to -1. So आपकी वैल्यू क्या आई है? Everybody, क्या वैल्यू आई है? x1 की -1 आई है. ठीक है? अरे कुछ तो यार रिस्पॉन्ड करो. Yes, sir. sir. Yes, sir. सिमिलरली y1 लेते हैं. ठीक है, y1 लेते हैं. ओके, y1 लेते हैं. m1 y2 ये है ना हमारा. So m1 is 1 into 4 plus of 2 into -2 divided by 1 plus 2. तो कितना हो गया? 4 minus 4 divided by 3 is equals to 0. So वैल्यू क्या आई x, y1 की? 1, 0. क्लियर है? अरे समझ में आया Yes, आपको या sir. नहीं? समझ में आ गया पक्का? yes, अब सिमिलरली अब देखो क्या होगा. अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं. अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो ये एक पॉइंट, दिस सेगमेंट इज बेसिकली दिस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ वन पार्ट and this whole segment is consist of two parts, the vice versa of the previous one. Faz, is this clear to you, dear? What about Hiba, Karishma and Abdullah? yes, sir. Sure है? Yes, sir. चलो ठीक है. So I'm writing Yes, Q divides AB internally in 2:1 part. 2:1. ठीक है? So x2 will be equals to x2. x2 will be equals to m1 m2 m1 m2. Clear है? 2 into -7 plus 1 into 2 divided by 2 plus 1. It is equals to -14 plus 2 divided by 3. It is equals to -12 by 3 is equals to -4. So x2 is what? -4. Let's y2 पे आते हैं. m1 m2 m1 m2 y2 sorry y1 y2 sorry this is y2 ना. m1 y2 m2 y1. ठीक है? 2 into 4 plus 1 into 1 by 2 divided by 1 plus 2. ठीक है? So it is 8 minus 2 divided by 3 is equals to 6 by 3 is equals to 2. The value of y2 is 2. Is this clear now? These are the coordinates of these. Yes or no? Clear? How many Yes, of you clear? How many of you are clear? Please raise your hands in the chat. Okay, हिबा clear है. करिश्मा भी clear है. अब्दुल्ला और फैज को clear है. अब्दुल्ला साहब आपको clear नहीं लग रहा है, बस लग रहा है मुझे. सर कौन बोल रहा है सर? मैंने चैट में हाथ रेज करने के लिए कहा था, हैंड रेज करने के लिए, आपने किया ही नहीं तो मुझे यही लगा. सर मुझे आवाज नहीं आई सर. एक तो बहुत दिन से मेरा नेट नहीं चल रहा है सही से.
कंप्लेंट करो आज। मैंने भी लाइक मैंने थ्रेट दे दिया था आज कंपनी वालों को, पता है। सर फोड़ना पड़ेगा जाके, लगता है मिसाइल विसाइल डालनी पड़ेगी तो। मैंने कह दिया, मैंने कहा अगर मुझे सर्विस नहीं दी आई विल क्विट। दे सेड सर बस आप 5 बजे का उन्होंने कहा था, लाइक 5 बजे तक, मैं दोपहर के टाइम था आई थिंक, 1 या 1:30 बज रहे थे, मेरा 1 डेढ़ घंटे से नेट नहीं चल रहा था दोपहर के 12 बजे से। मैंने 1 घंटा वेट किया, नहीं आया, कंप्लेंट रेज की, उन्होंने कहा 6 बजे होगा, जो इंजीनियर विजिट करेगा 6 बजे करेगा। मैंने कहा यार 4-5 घंटे में क्या करूंगा, काम रुक जाएगा। व्हाट आई डिड, आई मेड द कॉल टू द कस्टमर केयर। मैंने कहा ये प्रॉब्लम मेरे साथ हर महीने आती है, किसी ना किसी दिन 3-5-6 घंटे के लिए नेट गायब कर देते हो आप। तो उन्होंने कहा सर अब नहीं होगा ऐसे, ये वो। मैंने कहा ऐसा है, अगर आज की अभी 1 घंटे के अंदर हुई तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल क्विट। तो ये मुश्किल से 15 मिनट्स नहीं हुए थे कॉल एंड हुए। इंजीनियर की कॉल भी आ गई। इंजीनियर का दोबारा उसके लिए जब कंफर्मेशन के लिए भी कॉल आई कि सर वाईफाई चल गया या नहीं। तो सर ये क्या बोलते हैं, कौन सी कंपनी का है वाईफाई आपका? एयरटेल एयरटेल। एयरटेल का? तो ऐसा नहीं हम्म। होना चाहिए सर। अरे यार पता नहीं क्या मसला है मेरे एरिया में, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत इशू करते हैं मेरे, लाइक एयरटेल के नॉर्मल शॉर्ट हो नेटवर्क। रहा है यानी कि, हाँ शॉर्ट हो रहा है यानी कि नेट का आपका। हाँ, मतलब आई थिंक लाइक मेरे आसपास इतने अच्छे रेंज है, जियो की बहुत अच्छे नेटवर्क है सारे, मतलब सिर्फ एयरटेल में ही दिक्कत आती है, पता नहीं क्या मसला है। इसलिए मैंने वाईफाई लगवाना पड़ा था, अदरवाइज मेरा मोबाइल डेटा इतना होता है कि मुझे जरूरत नहीं होती वाईफाई की। बट अब लगवाना पड़ा अल्टीमेटली, वाई मोबाइल डेटा कट किया, वाईफाई लगवाया फिर। सर लेकिन डेटा कैसे होता है आप लोग के साथ? आप तो बता रहे थे ना कि क्या बोलते हैं आप लोग, लाइक एयरटेल का अगर आप पैक ले तो पर डे आप 1 GB ले रहे हैं, तो मंथ का 30 GB रहेगा। हम लोग दिन का 10 GB यूज करते हैं। डियर पहले मैं, मतलब उससे भी मेरा, ज्यादा वो मतलब अनलिमिटेड रहता है ना? हाँ वो अनलिमिटेड रहता है। जब मुझे पहले जितना मैं जब लैपटॉप यूज़ करता तो वो अपने मोबाइल डेटा से ही करके रखे कर लेता था राउंड में। दिन के 3 या 4 GB समहाउ किसी तरीके से करा लेता था अपने लैपटॉप से सर काम। मेरा भी क्या बोलते हैं ये नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, बहुत दिन से हम्म। मन कर रहा है मतलब जाके मिसाइल डाल दूं। नहीं नहीं ऐसे नहीं कहते। ठीक है तो बस तुमको थ्रेट दे दो थोड़ा सा कि यार छोटी अगर आप मिसाइल, सर्विस नहीं छोटी दे रहे हो, मिसाइल, अगर ज्यादा मैं पे बड़ी कर नहीं। रहा हूँ, अगर मैं पे कर रहा हूँ आप सर्विस नहीं दे रहे हो, देखो ये चीजें आपको खुद आनी चाहिए बच्चे। जब आप, हाँ। ठीक है आप पे कर रहे हो उसको, अगर आप पे कर रहे हो तो आप उससे क्वेश्चन करने वाले हो, क्योंकि आप उसको पे यस, कर रहे हो, वो सर्विस देगा यू आपको। हैव द राइट। यस ऑब्वियसली। चलो ये क्वेश्चन करो। ठीक है तो ये चीज है। तो मैं जो है मैंने आज, क्योंकि रिसेंटली यार मुझे 6 ऑलमोस्ट 3 या 4 या 5 मंथ से ये हर महीने ऐसा कुछ ना कुछ ड्रामा होता था। और मुझे आज बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैंने जस्ट मेड अ कॉल टू द कस्टमर केयर। आई सेड इफ यू, अगर आपने आगे से उन्होंने कहा सर अब दिक्कत नहीं आएगी आपको, पक्का ऐसी कोई मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो लेट्स सी, देखते हैं। बट हाँ 15-20 मिनट के अंदर वाईफाई चल गया था। जिस इंजीनियर को मैंने नंबर, जिन्होंने मुझे, मतलब इन्होंने एयरटेल वाले नंबर प्रोवाइड करते ना, इंजीनियर जो विजिट करना होता है, उसने कहा था सर मैं 6 बजे आऊँगा जो टाइम है। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँगा जब तक। सो समहाउ आई एम लाइक, फिर मैंने उसको कर करा के, मैंने कहा फिर 15 मिनट्स के अंदर नेट चालू हो गया, तो अब सुकून आया, थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा सही आप लोग भी इस चीज़ों को खुद टैकल करने सीखो। ठीक है, इट्स नॉट मी। देखो, सर बस मैथ्स को टैकल नहीं कर पाते और सारी चीज को टैकल अच्छा कर लेते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैथ टैकल नहीं होती है, बाकी दुनिया टैकल हो जाती है। बहुत सही है। हाँ जी। दुनिया ज्यादा टफ है मैथ से। फॉर रियल, फॉर रियल। चलो, आंसर आया किसी का या नहीं? बहुत इजी है। हम्म, बहुत ज्यादा। इसमें एक ट्विस्ट है, सर किसी को अगर मिल गया होगा वो ट्विस्ट तो कर लिया होगा सॉल्व, अदरवाइज वो जस्ट टंक्ड। सर इतना आसान नहीं दिया करिए सर। अब्दुल्ला देख के साहब। मतलब अच्छा एक देख के बात शर्म आ बताओ, जाती है। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, अच्छा अब्दुल्ला जस्ट सेकंड, जो लर्निंग रिवीजन टेस्ट हो रहा है वो सिर्फ करिश्मा ने ही दिया था या किसी और ने भी दिया था? कौन सा वाला सर? रिवीजन टेस्ट वगैरह कुछ हो रहा है ना? टेस्ट सीरीज चल रही है आई रिवीजन थिंक। टेस्ट शायद उसका हुआ था ना, एपी का। नहीं एपी का भी सर होता है। एक्चुअली
वो मेरी 10th से एग्जाम है तो इसलिए करा रहे थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, चलो ठीक है। क्योंकि आई थिंक अभी हो सकता है रिसेंट में कुछ आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे एज अ प्रैक्टिस, लाइक रिवीजन टाइप, इसी टाइप से। ठीक है, फर्स्ट हम थोड़ा सा ये सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो क्योंकि देखो मैथ्स तो हमारे ऑलमोस्ट डन पे है। फिजिक्स हमारा कितना रह गया? फिजिक्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी डन हो गया है, एक क्लास और लगेगी जिसमें पावर कराऊंगा मैं, कराना है मुझे, और कमर्शियल यूनिट कराना है, फिर डन। तो मैं क्या करूंगा, एक आध क्लास जो मैथ्स की होगी ना हमारी, उसमें मैं फिजिक्स ले लूंगा, या फिर मैं फिजिक्स को अलग से शेड्यूल समहाउ। मुझे सिर्फ 2 क्लासेस और चाहिए होंगे फिजिक्स के लिए, एक ही वीक की, मतलब कॉन्टिन्यूस कंजिक्यूटिवली एक वीक में 2 क्लास समहाउ शेड्यूल करा के। तो हमारा जो एक पोर्शन एक्स्ट्रा, लाइक बेसिकली जो मैग्नेटिक्स चैप्टर है ना, वो छोटा है, वो 2 या 3 क्लास के अंदर अंदर निमट जाएगा, इससे ज्यादा क्लास नहीं लेगा वो। अगर मैं उसको डीप में भी लेके जाऊंगा, वो सिर्फ 2 क्लासेस में हो जाएगा, 2 या 3, मैक्सिमम 3। ठीक है, उसमें सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, छोटा भी है क्योंकि उसका जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन था वो ओमिट हो चुका है। एंड ह्यूमन आई जो बचेगा, ह्यूमन आई में आपका, ह्यूमन आई में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका पावर ऑफ द लेंस है, और लाइक फार साइटेडनेस, और लॉन्ग ये लाइक शॉर्ट साइटेडनेस है। ठीक है, और थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ये क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह है आपके सिलेबस में? यस सर। ठीक है ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, क्योंकि ह्यूमन आई थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से कराऊं, क्योंकि लाइट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। आप बोर्ड्स में कभी भी देखना, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए आई विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। सो हमारा जो फिजिक्स वाला लास्ट टॉपिक होगा, विच इज ह्यूमन आई, वो हम अच्छे से डीप में करेंगे, क्योंकि मैथ्स हमारा ऑलमोस्ट डन है, ये चैप्टर आज डन हो जाएगा। ठीक है, Sir, done with the question. डन विद द क्वेश्चन, चलो ठीक है। Yeah. देखो हिबा को हिंट मिल गया था, हिबा ने सॉल्व भी कर दिया। करिश्मा, फैज और अब्दुल्ला साहब। सर मैंने कहा आप 12th ग्रेड के क्वेश्चन दीजिए, ये सब 10th वाले बहुत इजी है। हम्म, जस्ट यू नो लाइक क्या बोलते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये सब टाइप के। सर ये सब इजी है सर, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट है। देखते हैं देखते हैं। सर बच्चों का है तो। सर पास्ता खाएंगे? नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह करो आप। सर मैं तो बिस्मिल्लाह करने जा रहा हूँ 5 मिनट में, मम्मा ला रही है अभी। बहुत अच्छी बात। आप भी करें? नहीं नहीं, खाओ आप, बिस्मिल्लाह करो। चाय पियेंगे? नहीं डियर, मैंने पी ली चाय। अच्छा। सर मेरे हाथ की कभी चाय पी देगा, कसम से मजा आ जाएगा सर, बहुत अच्छी बनाता हूँ। चलो बिल्कुल बिल्कुल, कभी मौका होगा तो श्योर। इंशाल्लाह जब आऊंगा ना दिल्ली, मैं इंशाल्लाह इंडिया जब आऊंगा तो हाँ फिर बनाऊंगा आपके बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर डियर श्योर। मसाला टी को नॉर्मल वाली? एज यू विश। अभी आप पहले क्वेश्चन करो, चलो फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, पहले हम्म, जरूरी है। डन सर। चलो। अब्दुल्ला आपका हुआ? आपका नहीं हुआ होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। सर तुक्का तो बड़ा अच्छा लगाते हो आप। तुक्का नहीं लगाता हूँ, कभी हम भी इसी फेज से गुजरे हैं बच्चे। प्रोफेशनल तुक्का बात है क्या? चलो देखो, क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 5, 6 एंड 1, 4। ओके, तो बेसिकली ये ए है, बी है, ठीक है, 5, -6, -1, 4। ठीक है, ये कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे। अगर ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसकी कुछ एक्स की वैल्यू 0 होगी या वाई की वैल्यू 0 होगी? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर एक्स की वैल्यू होगी। अच्छा, करिश्मा सेड Experience एक्स की वैल्यू होगी। हिबा, फैज एंड अब्दुल्ला, क्या किसकी वैल्यू 0 होगी, एक्स या वाई? इफ द X, पॉइंट इज ऑन एक्स वाई एक्सिस। X, sorry, X will be एक्स विल बी 0, एब्सिस विल बी 0 ऑब्वियसली। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स तो कुछ होगा ही नहीं ना, 0 होगा ना एक्स की वैल्यू जो 0 होगी। ठीक है, इट मीन्स दैट
जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा उसको हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। अब y कोऑर्डिनेट हमारा ये है, ठीक है, यस और नो। और ये जो रेशियो है हमारा दैट इज k:1, ठीक है। सो यस और नो, कुछ तो बोलो। ठीक है, अगर रेशियो हमारा k:1 है, लेट्स कैलकुलेट द रेशियो फर्स्ट, ठीक है। कैलकुलेट द रेशियो फर्स्ट। सो x is equals to m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। सो m1 x की वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल्स टू m1 x2 -1 इंटू k, ठीक है, प्लस ऑफ 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, okay. So this k plus 1 will multiply with the 0, so it will get 0. What will be left here? It is minus k plus 5 is equals to 0. So k is coming out to be 5. So I got the value of k as 5. So k is equals to here 5. Okay, from and now if I get the value of k, so I can conclude, so I can calculate the value of y as well. Y is equals to m1 y2 m2 y1 divided by m1 plus m2, ठीक है। y की वैल्यू we have to calculate, which m1 is what, 5 into -4 plus of 1 into -6 divided by 5 plus 1, which is equals to -20 minus 6 by 6, which is equals to -26 by 6. So it's coming out to be -13 by 3. So the value of y is this coordinate is -13 by 0 comma -13 by 3. Is that clear to everybody? Please let me know once. Yes, sir. Sure. Yes, sir. Is that the answer that everyone got who solved the question Yes, properly? sir. अब्दुल्ला साहब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, क्लास में एंजॉयमेंट बहुत हो गया, ठीक है। क्लास में एंजॉयमेंट हो कभी थोड़ा बहुत तो चलता है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप सब बाकी सबसे बहुत पीछे रह जाओगे, पता है। जी सर। आई डोंट वांट दैट थिंग टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स कि मेरे सारे क्लास बैच के सारे स्टूडेंट्स आगे जाएं और एक ही स्टूडेंट्स मेरा पीछे रह जाए। सो आई डोंट वांट दैट थिंग, whether you or करिश्मा, कोई भी स्टूडेंट हो, लाइक आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर एनीबॉडी, ओके। सो ये चीज आपको चाहे छोटी लगे कि चलो यार एक ही, मतलब लाइक कोई मे भी हो सकता है कोई सोचे चलिए यार एक ही स्टूडेंट तो है, छोड़ो जाने दो, जैसे भी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। मेरे लिए everybody is, if somebody is right now in the class attending the class, so it's important to me that हर एक स्टूडेंट परफॉर्म करे, आंसर करे, okay, because I am giving efforts, so I want that students should also put some effort to get the results, to get best out of them. ये क्वेश्चन करो चलो। If the points of this are in the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of p. ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, याद रखना, बोर्ड्स में आया था when I was in 10th, या तो प्री बोर्ड्स में आया था या बोर्ड्स में आया था 3 मार्कर के लिए, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मार्कर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाओ, जोर लगाओ। पैरेललोग्राम की इसमें एक प्रॉपर्टीज होगी, अगर प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर किसी को 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर याद है। अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ, हिंट ये है, किस किस को हिंट चाहिए, चलो एक बात बताओ, किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। 4 स्टूडेंट्स है राइट नाउ इन द क्लास, 4 स्टूडेंट्स आर देयर, प्लीज लेट मी नो हु गॉट द क्वेश्चन एंड लाइक पता चल गया कि कैसे सॉल्व होगा। रेज योर हैंड्स, बोलो, किसी को नहीं समझ में आया। अच्छा चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, द डायगोनल बेसिकली
डायगोनल का नाम आ रहा है। जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। Any answer? Anybody? 1 minute, sir. ठीक है, A is 6,1. Let me write this. B is 8,2. C is 9,4. D is P,3. ठीक है, Done, sir. ठीक है. Okay, what about rest of the students? Karishma, Abdullah, Faz. Okay, only Hiba answered. Yes, sir, done.
Just a second. Abdullah or Faiz? Yes, sir. Answer. Can you show how to do this one? Hmm. Can you show how to do this one? अच्छा. चलो. चलो. देखो. Parallelogram, like whenever you have a parallelogram, na, so basically diagonal bisect each other. It means that this point is the midpoint of AC and BD as well. Okay? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. This point is the midpoint of the BD as well. Okay? What you will do is that basically, so if you take the x and y coordinate of this point, this will be equal to the x and y coordinate of BD. Clear? Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. Okay? So take the midpoints, coordinates of midpoint of AC is equals to BC. ठीक है. सो यहाँ पे क्या करो, 6 and 9 by 2 comma 1 plus 4 by 2 is equals to P plus 8 by 2 comma 3 plus 2 by 3 plus 2 by 2. Is this clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Sure? Yes, sir. Any doubt? No, No, sir. sir. ठीक है. So now see this thing, x coordinate of this point will be equal to the x coordinate of this point, yes or no? Yes, sir. ठीक है. So P plus 8 by 2 is equals to 6 plus 9 by 2. So 2 will cancel this 2. So P plus 8 will be equals to 15. Yes or no? 9, 6, 15 na? So P will be equals to 7. Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Sure? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So that's how. अब्दुल्ला समझ में आया आपको? जी. ठीक है. So we'll do this like देखो, just a second. ठीक है. So यार 2 मिनट है. आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन हो पाएगा अभी. जस्ट अ सेकंड. चलो कोई नहीं, मैं आपको होमवर्क्स में दे दूंगा क्वेश्चंस. ठीक है. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होंगे. ठीक है.
अरे एटलीस्ट यहाँ यस और नो Yes, बताओ तो sir. कुछ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास देन। और जस्ट अ सेकेंड मुझे देखने दो, आप अभी क्लास में रहना, जस्ट अ सेकेंड। आपका असेसमेंट है अभी, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो आपका विद इन 1 or 2 मिनट से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो Yes, sir. सेक्शन फॉर्मूला के असेसमेंट है, सेम टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। सो आई विल गिव यू होमवर्क, सो लाइक अराउंड ऑलमोस्ट ये चैप्टर डन हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको एक दो लाइक अभी तो होमवर्क दूंगा, उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चंस होंगे क्लास में मुझे जो अलग से कराने होंगे, हम लोग वो करेंगे, ठीक है। Yes, sir. यस और नो, एनी डाउट? No, sir. श्योर? Sir, I have a question, like it's हम्म, from my exam question paper. Should I send it to you or आई हैव द क्वेश्चन पेपर, टेल मी विच क्वेश्चन। it's section B, question number 22. अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, just a second, just give me a second. Today is 24 now. किस टॉपिक का डियर? It's coordinate geometry. अच्छा ठीक है। मैंने सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस दिए थे आपको लास्ट क्लास में। यस ठीक है, मैं दोबारा से सेम क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किए थे, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना दोबारा से, ज्यादा क्वेश्चन है, आई थिंक 7 क्वेश्चन है। ये सी बात, क्वेश्चन नंबर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इमेज डाउनलोड हुई है, सेक्शन बी। Yes, sir. 1 minute. It's oh टेल मी द क्वेश्चन नंबर। yeah, 1 minute. It's because I was using this PDF teacher sent again, so टू सेक्शन बी One- 21, no. It's 1 minute. 1 minute. It would be a different. It's 25. 25. The points are divided the segment AB where A is this such that यार find the coordinates of R। अच्छा ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 3:4 हो जाएगा ना। अच्छा देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो ना कंफ्यूज होगा, कुछ नहीं हुआ। सो ए बी कितना है ये? ए आर इज इक्वल्स टू 3/4 ए बी है ना, Yes, sir. But ठीक like है। I searched in YouTube because I couldn't get this, and they were using 3:1 ratio also. देखो, ये आपका कितना हो गया? ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका पॉइंट आर हो गया, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिकली
3 पार्ट्स हैं आपके, तो ये 3 पार्ट ये हो गया और 1 पार्ट ये हो गया। जब भी तो 4 पार्ट होंगे ना मिला के। ए बी का मतलब क्या है, मतलब जो डिनोमिनेटर उसका मतलब क्या है, Oh, yes, sir. Yes, क्या है? sir. समझ में आई आपको बात? Yes, sir. ठीक है, ऐसे। नाउ इट्स क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. चलो ठीक है। सो फिर दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन के लिए स्टूडेंट आ गए, लाइक आई हैव टू लीव एज वेल, मेरी भी दूसरे उस पे क्लास है। ओके Yes, sir. ओके, चलो फिर दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। और असेसमेंट एक्टिव हो गया, प्लीज गो एंड चेक आउट द असेसमेंट एज वेल, ठीक है? Yes, sir. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes, sir. चलो फिर ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।